नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे आयुर्वेद में काफ़ी चर्चा किया गया है कि वो दोष जो है अगर हमारे शरीर में होता है तो उसके चलते अनेक तरह का बीमारी हमारे शरीर में आता है। वो दोष 3 प्रकार के बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में, जिसे हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। अब आयुर्वेद में हमारा ये बताया गया कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश। इन्हीं 5 तत्वों को मिला के हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं का सामंजस्य जो है वो प्रॉपर होना चाहिए हमारे शरीर में। तो पृथ्वी जो है हमें हमारे शरीर को आधार दिया हुआ है। उसी प्रकार से आकाश जो है हमारे शरीर में खाली स्थान जो हैं उसको मेंटेन करके रखा है। वायु जो कि हमारे शरीर में वात का कारक है। उसके बाद जल जो है कफ का कारक है। अग्नि पित्त का कारक है। तो ये तीनों का प्रॉपर सामंजस्य हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर ये तीनों का सामंजस्य खराब होता है तो आयुर्वेद में बताया गया है कि कई तरह की बीमारियां, वात से बोला गया है कि 80-100 से ज़्यादा बीमारी हमारे शरीर को घेर सकती है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए हम आयुर्वेद में आगे जो विधि बताया गया है उसे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। उसका एक प्रॉपर स्थान बताया गया है। वात जो है वो हमारे शरीर के नाभि जो है उसके नीचे वाले भाग वात का है। नाभि से लेकर के छाती वाला एरिया जो है वो पित्त का है और छाती के और उससे ऊपर का एरिया को कफ का एरिया बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर इन तीनों को प्रॉपर बैलेंस करके रखा जाए तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर इसी का सामंजस्य अगर बिगड़ता है तो हमें बहुत परेशानी होता है और उसके लिए हम कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं और कई तरह का प्रयास करते हैं, तब जा कर के इसका बैलेंस बनता है। अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसे बैलेंस बिगड़ जाए तो इसे मल, और बैलेंस के रूप में रहे तो इसे धातु पुष्टता हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। तो अगर इसका बैलेंस बिगड़ता है तो उसके लिए क्या करें, आयुर्वेद में कई तरह का नियम बताए गए हैं, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।